हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है यकीन 2.0, जिससे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर बन के बच्चे निकलते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें इतने डॉक्टर निकलते हैं जितने किसी इंस्टीट्यूट में नहीं निकलते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट में मिला के जितने डॉक्टर नहीं निकलते हैं उतने इस बैच से निकलते हैं, यकीन बैच से। तो चलो प्यारे बच्चों, उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और मंजिल तक पहुंचने का जो हम लोगों का रास्ता है उस रास्ते में एक कदम और बढ़ाते हैं, एक लेक्चर और ऐड करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये बता दें कि क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। सबसे पहले सभी बच्चे ये बताएं, ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्ते बेटा नमस्ते। ऑडियो और वीडियो के बारे में बता दे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है नहीं, और जल्दी से खा पीकर नाश्ता पानी करके टेबल और कुर्सी पर बैठ जाए, टेबल और कुर्सी पर बैठ जाए। यस। और जब भी खाना खाएं तो थोड़ा कम खाएं, जैसे नींद ना आए, क्योंकि बच्चे 1-2 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो यदि खाना कोई खाता है तो थोड़ा कम खाया करे, फिर शाम को खा लेना यार, दोपहर में खा लेना। मगर ज्यादा खा लोगे तो टेबल कुर्सी पर भी सोने लगोगे, और जैसे ही तुम सोए वैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन भी सो जाएगा। यस, ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, बहुत सही बहुत सही। यस, चलो फिर धमाल मचाते हैं, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोगों ने एक चैप्टर खत्म कर लिया है, दूसरे चैप्टर की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो इस जगह पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो बात क्या है, जरा गौर से और अच्छे से समझ लीजिएगा। बात यह है कि जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तो एक नई बीमारी जन्म लेगी, एक नई बीमारी जन्म लेगी, एक नया वायरस आपके अंदर जाएगा। उस वायरस का नाम है बैकलॉग, बैकलॉग, बैकलॉग। सारे बच्चे, मतलब पूरे बैच में 70% बच्चों को एक बीमारी हो जाएगी। सर मेरा बैकलॉग हो गया है, सर मेरा 2 चैप्टर का बैकलॉग है, सर मेरा 3 चैप्टर का बैकलॉग है, सर मेरा 5 चैप्टर का बैकलॉग है। अभी नहीं, जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ेगा, क्लासेस आगे बढ़ेंगी, तो इस बीमारी को फैलने से पहले ही मैं उसको खत्म होने का रास्ता बता देता हूं। इस बीमारी के फैलने से पहले ही मैं उसके खत्म होने का रास्ता बता देता हूं। फिर यदि किसी ने उस समय पूछा कि सर मेरा बैकलॉग है, क्या करें, तो फिर समझ लेना। फिर तो जरा समझो, इस बीमारी की रोकथाम कैसे की जाए। एक ही रास्ता है और सिंपल सा रास्ता है, एक रास्ता है और सिंपल रास्ता है। जानते हो क्या? पर डे का काम पर डे करना, पर डे का काम पर डे करना। जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आराम से उठो, हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं है। आराम से उठे, बेड में सो रहे थे तो बेड में उठ के बैठ गए, ठीक है। सोफे में सो रहे थे, सोफे में उठ के बैठ गए। नीचे सो रहे थे तो नीचे से ऊपर उठ के बैठ गए। जमीन में सो रहे थे तो जमीन से ऊपर उठ के बैठ गए। और 2 मिनट ये सोचा कि आज जो भी काम है या जो भी लेक्चर देखूंगा और जितनी भी डीपीपी आएंगी वो सब आज ही खत्म करूंगा। आज जितने भी लेक्चर आएंगे वो सारे लेक्चर देखूंगा, आज जितनी भी डीपीपी आएंगी वो सारी डीपीपी खत्म करूंगा, और जो भी हमने रिवीजन करना है वो रिवीजन करूंगा। मतलब पर डे का काम पर डे होना चाहिए। दिमाग में एक लकीर खींच दो कि सोना तब है जब पर डे का काम पर डे खत्म हो जाएगा, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। यदि तुमने अपनी बॉडी को यह बात अच्छे से बता दी कि यार डेली का काम डेली खत्म होगा तभी तुम्हें सोने को मिलेगा, तुमने अपनी बॉडी को यह बात बता दी कि डेली का काम डेली खत्म करोगे तभी सोने को मिलेगा, तो इससे बैकलॉग कभी नहीं बनेगा। और यदि बैकलॉग नहीं बनना है तो ये मान के चलो मेरे दोस्त, सिलेक्शन तुम्हारा काफी हद तक पक्का है। ये मान के चलो मेरे दोस्त कि सिलेक्शन तुम्हारा काफी हद तक पक्का है। तो सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, बैकलॉग मत बनने दो। और बैकलॉग का रास्ता क्या है कि ना बने,
कि पर डे का काम पर डे करो, पर डे का काम पर डे करो। यदि आप डेली का काम डेली खत्म करते हो तो बैकलॉग कभी नहीं बनेगा, और बैकलॉग नहीं बनेगा तो आप हमेशा अच्छा करोगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे टीएसडी के नंबर भी बता रहे हैं कि सर 15 में से 12 सही है, 15 में से 8 सही है ना, इस तरह के नंबर भी बता रहे हैं टीएसडी के। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दूसरा चैप्टर खत्म होगा तो दूसरे चैप्टर का भी टीएसडी आपको मिलेगा। देखो मैं तो पूरी जान लगाऊंगा, आप भी पूरी जान लगाओगे, ऐसा नहीं है, आप भी लगाओगे, मगर मैं सोच रहा हूं या मानना हो कि 100-200 लोग अपनी पूरी जान ना लगाएं, पूरा बैच अपनी पूरी जान लगाए। 1-2 डॉक्टर अपने को नहीं बनाने हैं, हजारों डॉक्टर बनाने हैं। यस, टीएसडी, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 15 में से 10 के ऊपर क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो। 15 में से 13, 15 में से 14, 15 में से 15, 15 में से 10, 11, ऐसे सही करो। हाँ, और क्वेश्चन सही करने से पहले भैया सीएसडी को अच्छे से रिवाइज कर लेना पूरा। यस, मैंने क्वेश्चन छोटे छोटे ट्रिकल बनाए हैं। क्वेश्चन कोई लेंदी नहीं होगा, आपने देख लिया होगा, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होगा कि बहुत बड़ी लैंग्वेज है, नहीं, सारे क्वेश्चन नीट की ही तरह है, बस मैंने छोटे छोटे ट्रिकल पॉइंट वहां पे छोड़े हुए हैं कि यदि आपने दिमाग का यूज ना किया तो औंधे मुंह गिरोगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो अब धमाकेदार एंट्री आगे बढ़ाते हैं। चलिए, बैकलॉग मत बनने दीजिएगा। तो चलो अब हम लोग टेस्ट लेते हैं, जो लास्ट क्लासों में पढ़ाया है उसका टेस्ट, मतलब क्यूएसडी करते हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाएं पेन कॉपी लेके, क्योंकि क्यूएसडी आने वाला है। सभी लोग तैयार हो जाएं पेन कॉपी लेके, क्योंकि क्यूएसडी आने वाला है, क्यूएसडी आने वाला है। यस, टीएसडी का सलूशन देखो, मैंने बोल दिया है कि टीएसडी का सलूशन किसी से बनवा के अपलोड करवा दो। मैंने बोल दिया जल्दी अपलोड हो जाएंगे, आज या कल में अपलोड हो जाएंगे, है ना। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आप सभी बच्चों को मिलते हैं 50 सेकंड। 50 सेकंड में ये क्वेश्चन करना है। इधर टी वी है, इधर टी है, एक N1 मोल N2 मोल गैस है। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है और ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या, कौन सा कितना मोल गैस है, N1 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू क्या होगी, अच्छे से बताइएगा। क्या सोच रहे थे? वो क्वेश्चन देंगे जो तुम्हारी बुक में, खींचो स्क्रीनशॉट, खींचो और ढूंढो गूगल पे, और मिल जाए तो आंसर कर दो। मैं मना तो कब कर रहा हूं, चीटिंग करो, जितनी चीटिंग कर सकते हो करो, चीटिंग कर पाओ तो। अरे भाई, मगर मेरे बच्चे चीटिंग करने से ज्यादा विश्वास रखते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने सीएसडी पे। बहुत सही बच्चे, बहुत सही, धमाकेदार बच्चे सी आंसर बोल रहे हैं। अब सही है या गलत ये तो मैं बताऊंगा, मगर बहुत सही, बहुत सही बच्चों, रिवीजन तगड़ा रखिएगा, बहुत सही। चलो मैं देखता हूं कि ये सही है या गलत। चलो देखते हैं। देखो, प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ में मैंने के की वैल्यू क्या बताई थी, चार्ल्स लॉ में मैंने के की वैल्यू ये बताई थी, ऐसी। अब जो के है वो स्लोप था, यदि आपको याददाश्त तेज हो तो मैंने सारी बातें बता रखी हैं। के जो है वो स्लोप है, के की वैल्यू एन के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज्यादा स्लोप उतनी बड़ी वैल्यू एन की। अब स्लोप किसका ज्यादा है ये आपको क्वेश्चन में अपने आप दिख जाएगा। ये देखो, इसका स्लोप ये है, इसका स्लोप ये है। N1 का स्लोप ज्यादा है तो N1 की वैल्यू बड़ी होगी। N1 का स्लोप ज्यादा है तो N1 की वैल्यू बड़ी होगी। क्या इसमें N1 की वैल्यू बड़ी है? नहीं। क्या इसमें N1 की वैल्यू बड़ी है? नहीं, बराबर है। क्या इसमें N1 की वैल्यू बड़ी है? नहीं। एकलौते इस ऑप्शन में N1 की वैल्यू बड़ी है, तो बस यही आंसर पॉसिबल है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे सारे बच्चे कह रहे हैं, और वो मेरे से पहले आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड यार, छा गए बच्चों, मस्त आंसर। देखा? अब आपका मन कर रहा होगा सर एक और क्यूएसडी दे दो, आप दो देते हो तो ये लो दूसरा क्यूएसडी।
व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड टू कंबशन ऑफ 10 लीटर ऑफ एथेन? 10 लीटर ऑफ एथेन, इसमें मैं आपको देता हूं 50 सेकंड। सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर बताएं, सॉल्व करके आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताइए, सॉल्व करके आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी बताएं सारे बच्चे, और सही आंसर दें, सही आंसर दें। बहुत सही बच्चे, हाँ, आंखों का धोखा हो गया, सबको पता है आंखों का धोखा हो गया बच्चों को। अभी हम दौड़ा के मारेंगे इन सबको जिनको आंखों का धोखा हो रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने खूब चिल्लाया था मगर बात को भूल गए वो। बच्चों, आपको मैंने लास्ट क्लास में एक बात बताई थी कि तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेला जाएगा ना कि एकदम इजी क्वेश्चन होगा और तुम करके आओगे और फिर घर में आके खूब डांस करोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मगर रियलिटी में क्या होगा? रियलिटी में क्या होगा? 99 पे आपको सांप ने काटा होगा, 99 पे आपको सांप ने काटा होगा, जिसकी वजह से तुम सीधा नीचे आ गए होगे, जिसकी वजह से तुम सीधा नीचे आ गए होगे। और वो नीचे कैसे आए हो, जरा उस बात को दिखाता हूं। देखो यार, ये कंबशन रिएक्शन है, आपने इसके कितने लीटर लिए हैं? 10 लीटर लिए हैं, और इसका वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या करोगे? मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था? मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट के रेशियो को बराबर कर सकते हो। तो देखो, इसका वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1, बराबर इसका वॉल्यूम कितना है निकालना है, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 7/2। तो यार ये कितना आ गया? ये मेरे दोस्त आ गया 10 × 7/2, मतलब 35 लीटर आ गया। कितना आ गया? 35 लीटर आ गया। अब जो है ना, तुम सब के सब मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम किसका आया है? ये वॉल्यूम किसका आया है? ऑक्सीजन गैस का आया है। और निकम्मो, तुमसे पूछा क्या गया है? तुमसे पूछा क्या गया है? एयर का वॉल्यूम पूछा गया है। लास्ट क्लास में इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था कि क्वेश्चन में देख लेना, एयर का वॉल्यूम तो नहीं पूछा है, मगर हमें देखने से मतलब थोड़ी है, सर क्या समझाना इससे मतलब थोड़ी है, हमें तो गलत करने से मतलब है। वॉल्यूम ऑफ एयर जो होता है वो 5 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस होता है। तो आंसर कितना आएगा? 175 लीटर आएगा। आंसर कितना आएगा? 175 लीटर आएगा। है, हो गया ना धोखा? हो गया धोखा? यही गेम तुम्हारे साथ होगा, यही गेम तुम्हारे साथ होगा कि तुमसे पूछा जा रहा है कुछ और निकाल के कुछ आंसर आ रहे हो। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रिवीजन कम है। लास्ट क्लास में इस बात पे बहुत फोकस कराया था, मगर हम तो रिवाइज नहीं करेंगे चीजों को। चलिए बताइए भाई, अब हमारा फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है। वो क्या है आप जानते हो? 2 में से कितने सही? 2 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही? 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 1, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 2, 2 आउट ऑफ 1। वेरी गुड बच्चों, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। और आज बहुत बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पहले ए ऑप्शन लिखा था, है ना? सर के पास भी आंखें हैं, वो काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती हैं, वो काम करती हैं बेटे, है। तो ये जो 2 आउट ऑफ 2 वाले हैं,
उसमें 2 आउट ऑफ 1 वाले भी बहुत है। हाँ आज देखो 2 आउट ऑफ 1 वाले काफी बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो जोश में भरे थे, सिलेक्शन हो रहा था ना, डॉक्टर बन रहे थे ना, तो क्वेश्चन इजी देख के ना वो ख्वाब में चले गए, अरे भाई डॉक्टर बन गया हूं। और मैंने कल ये बात बताई थी कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम होगा, 99 पे सांप डसेगा, 60 डसे और नीचे आ जाओगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आज की पढ़ाई पर, कि आज पढ़ाई क्या करनी है। आज पढ़ाई क्या करनी है, देखो होश में काम करना है, और जो बातें प्रभु पढ़ाऊं ना, जो CSD लिखाऊं उनको ध्यान रखो, नहीं तो जिस जगह पे पिछली साल थे उसी जगह पे इस साल भी रहोगे। तो गेन क्या किया तुमने, तुमने गेन क्या किया, है ना। और इस बात की मेरी गारंटी है कि वो जो आपको पढ़ाया गया है वही सब आएगा, इतना सा भी बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। मगर तुम कर पाओगे कि नहीं इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया वो तुम्हारा काम है। अब तुम चीजें रिवाइज नहीं करोगे, जैसे ये क्वेश्चन कल कितना चिल्लाया इस बात पे, इस बात पे नहीं, इस बात पे। यदि याद हो किसी बच्चे को लास्ट क्लास में इस बात पे बहुत फोकस कराया था कि एयर लिखा है कि ऑक्सीजन लिखा है, भैया देख लेना, मुन्ना देख लेना, नहीं तो डॉक्टर की जगह कंपाउंडर बन जाओगे। मगर कोई फर्क नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन देखा खट्ट से छाप दिया ए आंसर, और आ क्या रहा है सी आंसर। और बहुत सारे बच्चों ने सी भी लिखा है। क्यों? क्योंकि वो दिमाग की बत्ती चला के चल रहे हैं, वो चीजों को रिवाइज करके आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। अपने बच्चों को तो माँ बाप माफ करते ही हैं, उसी तरह अपने बच्चों को टीचर भी माफ कर ही देता है, गलती करने के बाद भी। हाँ मगर उससे पहले डांटता खूब है, तो तुम्हें डांट तो पड़ेगी पड़ेगी मेरे से। चलो आज का खेल चालू करते हैं। हेडिंग डाल दो भाई सब लोग, आइडियल गैस इक्वेशन। हेडिंग डाल दो, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चे कह रहे हैं सर सॉरी। अरे बेटा तुम लोग तो देखो दिल में यहां बसते हो, सॉरी की इतनी बात नहीं है। मगर क्या होता है ना, मैं ये चाहता हूं कि 10 नंबर से किसी का सिलेक्शन ना रुके, 50 नंबर से ना रुके, 100 नंबर से ना रुके, क्योंकि ये जो पीड़ा होती है ना ये तुमसे ज्यादा कोई नहीं समझेगा। क्योंकि जो बच्चे का 20 नंबर से रुक रहा है, 60 नंबर से रुक रहा है, 50 नंबर से रुक रहा है, इसका मतलब वो सिलेक्टेड है। मगर ये जो छोटी छोटी सिली मिस्टेक है इसकी वजह से उसका साल और जिंदगी बर्बाद हो रही है, साल और जिंदगी बर्बाद हो रही है। बस मैं ये चाहता हूं किसी का 300 नंबर से रुक जाए, हमें इतना दुख नहीं होता है। क्यों? यदि किसी का 300 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है, 200 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा है, इसका मतलब उसको अभी पढ़ना बाकी है, उसका नॉलेज कम है। मगर जिसका 20 नंबर से रुक रहा है, 10 नंबर से रुक रहा है एमबीबीएस, 50 नंबर से एमबीबीएस रुक रहा है, 60 नंबर से एमबीबीएस रुक रहा है, इसका मतलब उसने उतनी पढ़ाई कर रखी थी, मगर सिली मिस्टेक की वजह से 10-15 क्वेश्चन डुबा दिए और ये घटना घट गई। अब उसको उस पीड़ा के साथ जीना पड़ता है, उस पीड़ा के साथ जीना पड़ता है। क्योंकि लोग ये नहीं देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि तुम सेलेक्ट हुए या नहीं हुए, और उतनी ही गालियां तुम्हें पड़ेंगी जबकि तुम्हारे 540 है, उतनी ही गालियां उसको पड़ेंगी जिसके 150 है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ने ईमानदारी से मेहनत कर रखी है और वो सेलेक्ट था, बस सिली मिस्टेक की वजह से नहीं हुआ। मगर लोग इस बात को देखते हैं कि सेलेक्ट हो या नहीं हो, और मैं भी इसी बात को देखता हूं क्योंकि लोगों में मैं भी आता हूं। तो ध्यान रखिए, वो बात अलग है कि उस बच्चे की पीड़ा मैं समझता हूं कि उसने यार पूरी मेहनत कर रखी है, और उनमें तुम ना आओ, इसीलिए तुम्हें बार बार बोलता हूं कि उनमें तुम मत आओ, उसमें तुम ना आओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें जितनी पीड़ा होगी ना वो किसी को नहीं होगी, वो मैं जानता हूं। उसका रीजन है बच्चे हमको मिलते हैं, बोलते हैं, क्योंकि उस बच्चे ने उतनी लेबर की है, इतनी मेहनत की है। अब अगले साल वो उतनी मेहनत कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? एक बार तो उसने जान झोंक दी, अब पता चला 40 नंबर को रुक गया है, तो अगली साल फिर झोंकनी है। तो ध्यान रखें कि सिली मिस्टेक से बचें, और जब भी क्वेश्चन मैं दूंगा या एग्जाम वाला देगा वो छोटे छोटे पॉइंट पे फंसाएगा,
तुम्हारे लिए कोई तोप नहीं लाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को क्वेश्चन निकालना है 40-50 सेकंड में। तो बहुत बड़ा IIT जेईई की तरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछेगा कि 10-12 पॉइंट एक साथ लगे, बस एक एक छोटे छोटे पॉइंट लगेंगे, उनको अच्छे से पकड़ना है। आ जाओ दोस्त, आज की पढ़ाई चालू करते हैं। देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, किस तरह से काम करती है। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले पढ़ा P प्रोपोर्शनल 1/b, इसको क्या कहते हैं? P प्रोपोर्शनल 1/b एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल, इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है। फिर होता है V प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोल, इसको बोलते हैं चार्ल्स लॉ। फिर होता है V प्रोपोर्शनल N, इसको बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ। अब इन सब को जब आप कंबाइंड करोगे तो आपके पास आ जाएगा V प्रोपोर्शनल NT/P। भाई इसको ये लिख सकते हो तो दोस्त इसको ये भी तो लिख सकते हो। ये देखो, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओ तो ये देखो एक आ गया कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं R। ऐसे अब ये जो R आया है इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। कैसे? इसको लिख देते हैं PV इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन बोली जाती है, सुनते जाइएगा, ये इक्वेशन बोली जाती है आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन बोली जाती है आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। PV इक्वल टू nRT, वेयर कौन कौन क्या क्या होता है? P प्रेशर ऑफ गैस होता है, इसका यूनिट एटमॉस्फेयर होता है। V वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, इसका यूनिट लीटर होता है। N मोल ऑफ गैस होता है, इसका यूनिट मोल होता है। T टेम्परेचर ऑफ गैस होता है, इसका यूनिट केल्विन होता है। एंड R मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। R क्या होता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और इसका यूनिट गौर से सुनिएगा 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, या फिर 1.99 अप्रॉक्सीमेट 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब जरा इस बात को गौर से समझिएगा, ये वाली यूनिट आपको रखनी है, नीचे के 2 यूनिट तब रखोगे, नीचे की वैल्यू तब रखी जाती है जब कहीं पर एनर्जी की बात चल रही हो। जब कहीं पर एनर्जी की बात चल रही होगी तो एनर्जी के फॉर्म में R की वैल्यू डालोगे, नहीं तो हमेशा एटमॉस्फेयर लीटर में डालोगे। जब ये वाली इक्वेशन लगेगी तो ये वाली वैल्यू डाली जाएगी R की। जब ये वाली इक्वेशन लगेगी तो हमेशा R की ये वैल्यू डाली जाएगी 0.0821। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आ जाइए, अब कहानी को आगे खींचते हैं।
प्रेशर हमेशा एटमॉस्फेयर में रखोगे, वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखोगे, मोल हमेशा मोल में रखोगे, टेम्परेचर केल्विन में रखोगे, आर की वैल्यू ये रखोगे। अब बच्चों यदि इस इक्वेशन को हम ऐसा कर दें तो क्या किसी बच्चे को कोई टेंशन है? ये देखो, बच्चों ने कहा नहीं। मोल क्या है? यदि एक पर्टिकुलर गैस है और रिएक्शन नहीं कर रही है, कोई गैस रिएक्शन नहीं कर रही है, तो चाहे जितना प्रेशर बढ़ाओ, चाहे जितना वॉल्यूम बढ़ाओ, चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ाओ, क्या मोल चेंज होंगे? नहीं चेंज होंगे। तो जरा देखो, यदि ये दोनों कांस्टेंट कर दिए जाए तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाती है, PV इक्वल टू K। और जब P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब मेरे दोस्त ये है कि जब किसी कंटेनर में कुछ होगा, जब किसी कंटेनर में कुछ होगा और केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो इतनी चीजें चेंज आएंगी। यदि किसी कंटेनर में कुछ हो रहा है, गैस के साथ कोई खिलवाड़ चल रहा है और केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो सिर्फ यही तीन चीजें चेंज होती हैं। इसीलिए इनको इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। यदि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है तो बताओ क्या क्या चेंज हो सकता है? बताओ बच्चों, यदि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो क्या चेंज होगा? उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, तीनों बातें चेंज हो सकती है। इसके अलावा कोई चीज चेंज नहीं होगी। इसी वजह से इनको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, मतलब पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, कर लोगे? बच्चों ने कहा सर आपको पढ़ाते हुए 5 मिनट हो गए और आपने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, मजा कैसे आएगा? हमने कहा लो भाई कर लो। आंसर बताओ। आप सब बच्चों को मिलते हैं 40 सेकंड। एक तो क्या है ना, जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूं उनको क्वेश्चन करने की आदत बहुत लग जाती है। एक क्लास में वो कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो हम दोनों लोग मिलके करते हैं। जल्दी बताओ आंसर। हर क्लास में 10-15 क्वेश्चन तो अपने को खुद करना है। जल्दी आंसर बताइए। इक्वेशन ऑफ स्टेट का, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, तगड़ा आंसर दिया तुम लोगों ने, बहुत सही बच्चों, मस्त, एकदम मस्त। यस, यही चाहिए अपने को, अपने को यही चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यस, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। सही है, मस्त आंसर है, छा गए हो। अब कहानी को आगे बढ़ाते जाते हैं और पढ़ाते चले जाते हैं। बच्चों ने कहा सर ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट तक की बात हमें समझ में आ गई, और बताइए। तो मैंने कहा और घटना कर लेते हैं। अब जरा देखो बच्चों, डरना नहीं, डरना नहीं। अब आपको बताने जा रहा हूं, जरा उसको देखिएगा। ठीक है, अपने काम की चीज है। डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस को डिस्कस करते हैं। देखो, PV इक्वल टू होता है nRT, होता है कि नहीं? यस, होता है। यदि ऐसा होता है तो हम यदि ऐसा लिख देंगे तो किसी बच्चे को बुरा तो नहीं लगेगा? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि बुरा मान जाएगा? बताओ भाई। मोल को खोल दिया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट।
अब इधर उधर टहला लो, इधर उधर टहला लो, मतलब ऐसे लिख लिया। ये देखो, अब यार इस बात को मैंने ऐसे लिख लिया, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो ये बात ऐसे आ गई, गौर से देखिए, पीएम अपॉन आरटी। ये देखो आ गई कि नहीं आ गई? ये आ गई। अब यहां पर ये बताओ, प्रेशर किसका? गैस का। मॉलिक्यूलर वेट किसका? गैस का। टी किसका? गैस का। तो ये क्या आई? डेंसिटी ऑफ गैस। अब हम देने जा रहे हैं क्या? सीएचडी। अब सीएचडी पकड़ो, सीएचडी नंबर बताओ बच्चों, सीएचडी नंबर बताओ, सीएचडी नंबर बताओ। सीएचडी नंबर बताओ। पीवी इक्वल टू एन आर टी। पहले तो ये बात आई। सीएचडी नंबर 6। ओके, सीएचडी नंबर 6, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पहले तो ये बात आ गई। फिर बात आई कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट या गैस इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट या गैस इक्वेशन, ऐसे। अब अगला पॉइंट, डेंसिटी इक्वल टू होता है प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आर इंटू टी। अब यहां से थोड़ा सा जादू चालू कर रहे हैं, ठीक है, डर मत जाना। यहां से थोड़ा सा जादू चालू कर रहे हैं, डर मत जाना। अब देखना बच्चों, गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा, इसके पार्ट लिख रहा हूं। पहली बात, यदि प्रेशर आप एक गैस का रखोगे, देखो इधर, जो गैस की डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है? आर क्या है? कांस्टेंट। और एक पर्टिकुलर गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब उसका प्रेशर कुछ भी लो, टेम्परेचर कुछ भी लो, क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गौर से बताइएगा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 300 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44 है, तो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 600 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना आएगा? बताओ बच्चों। टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से क्या किसी गैस का मॉलिक्यूलर वेट चेंज होता है? नहीं। जब तक गैस नहीं चेंज करोगे तब तक मॉलिक्यूलर वेट नहीं चेंज होगा। 44, वेरी गुड वेरी गुड, सेम रहेगा 44। गुड 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 गुड। तो इसका मतलब एक पर्टिकुलर गैस के लिए, इसका मतलब एक पर्टिकुलर गैस के लिए, एक पर्टिकुलर गैस के लिए जो डेंसिटी है वो उसके प्रेशर और उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेशियो के। इसका मतलब यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करेगी, और यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी ऑफ गैस डिक्रीज करेगी। यदि एक ही गैस की बात की जा रही है, मतलब सेम गैस की बात की जा रही है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सेम गैस के लिए, सेम गैस के लिए। मतलब एक ही गैस में कंपेयर हो रहा है डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो ये आएगा P अपॉन टी का रेशियो जितना बड़ा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। P अपॉन टी का रेशियो जितना बड़ा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी।
P अपॉन T का रेशियो जितना बड़ा होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, है कि नहीं? मगर मेरे प्यारे बच्चों, दो डिफरेंट गैसों के बीच में कंपेयर हुआ तो इफ कंपेयर बिटवीन मोर देन वन गैस, यदि एक से ज्यादा गैसों के बीच में कंपेयर है तो डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टी के। तब मॉलिक्यूलर वेट पे भी डिपेंड करेगी। ये देखो, तो क्वेश्चन में जरा झांक कर देख लेना कि डिफरेंट गैसों के बीच में डेंसिटी की बात की जा रही है या सेम गैस के बीच में डेंसिटी की बात की जा रही है। ठीक है ना? क्वेश्चन में अच्छे से चेक कर लेना कि डिफरेंट गैस के बीच की बात चल रही है या सेम गैस के। ये कब है? ये कब है? डिफरेंट गैस के बीच में। डिफरेंट गैस के लिए बच्चे रोने धोने लगे। बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन नहीं कराओगे? बिना क्वेश्चन तो ना आप आगे बढ़ते हो ना हम आगे बढ़ते हैं। आपके फ्यूचर डॉक्टर हैं और यदि फ्यूचर डॉक्टर क्वेश्चन नहीं करेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा? तो मैंने कहा यार बात तो सही कह रहे हैं बच्चे, बच्चे बात तो सही कह रहे हैं। बच्चों की डिमांड है कि सर इस पर एक क्वेश्चन भी तो होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारे डिमांड करने वाले बच्चों के लिए एक क्वेश्चन, किधर गया क्वेश्चन? लाता हूं ढूंढ के। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ और सही से बताना, गलत ना कर देना। भावनाएं जुड़ी हैं तुम्हारी हमारी। 50 सेकंड में करना है। द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लोएस्ट। तो पहले तो ये डिसाइड करो ये एक गैस क्या है कि डिफरेंट गैस के बीच में है। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज लोवेस्ट, एक गैस की बात चल रही है, सिर्फ एक गैस है। तो अब क्या होगा? डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी? आंसर निकालो। वी हैव, अच्छा हम पढ़ाना चालू कर देते ना, लौंडे आपस में बात करने लगते हैं। ये बच्चे जितने हैं सब आपस में बात करने लगते हैं। लगता है डॉक्टर बनना हमें है। अरे निकम्मे बच्चों, डॉक्टर तुम्हें बनना है, हमें नहीं बनना है। पढ़ाई पे ध्यान रखा करो, नहीं तो 99 पे जब सांप काटेगा तो रोते हुए आओगे। बहुत सही, झक्कास, मस्त मस्त। कैसे? डेंसिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर और टेम्परेचर के रेशियो के। जिसका रेशियो ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। अब वो लोवेस्ट पूछ रहा है तो ये लोवेस्ट सबसे कम होना चाहिए। बहुत सही यार, छा गए, मस्त आंसर मार रहे हो। चलो क्वेश्चन करते हैं। 2/273 P 1/273 2/293 और यहां 1/293। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन है? तो मेरे हिसाब से नीचे सबसे बड़ा हो और ऊपर सबसे छोटा हो, वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। यस यस, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही बच्चों। बच्चों का मन कर रहा है सर एक क्वेश्चन और दे दो। हमने कहा क्यों? बच्चे कह रहे हैं सर आप भी जानते हो कि एक क्वेश्चन से हम लोगों का काम बनता नहीं है। अरे यार अब क्या बताएं, आप लोग भी ना यार जिद करने लगते हो। अब बच्चे जिद करेंगे तो मानना पड़ जाता है। सेलेक्ट लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ गैस। पहला ऑप्शन अच्छे से बताइएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 300 केल्विन टेम्परेचर ऑफ
हाइड्रोजन गैस। दूसरा ऑप्शन 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 600 केल्विन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तीसरा ऑप्शन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 केल्विन टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन गैस। चौथा ऑप्शन 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 200 केल्विन टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस। बताओ बच्चों, कौन आंसर है? आपको देता हूं 60 सेकंड। अच्छे से आंसर बताइएगा, सब लोग बताएं। लोएस्ट डेंसिटी किसकी है? लोएस्ट डेंसिटी किसकी है? बच्चे आंसर दे रहे हैं ए ए ए ए ए और बॉस। यस यस। बहुत सही दोस्तों, बहुत सही। यस। देखो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? अब गैस डिफरेंट है तो अब हमारे पास ये फार्मूला आएगा। अब इसमें मॉलिक्यूलर वेट का भी रोल आएगा। ये देखो, अब मॉलिक्यूलर वेट का भी रोल आएगा। तो अब आप देखो कैसे करोगे। प्रेशर 1, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन गैस है 2, टेम्परेचर 300 केल्विन। प्रेशर 4, मॉलिक्यूलर वेट 2, टेम्परेचर 600 केल्विन। प्रेशर 1, मॉलिक्यूलर वेट 28, टेम्परेचर 200 केल्विन। प्रेशर 4, मॉलिक्यूलर वेट 2, टेम्परेचर 200 केल्विन। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन है? तो सबसे छोटी वैल्यू ये है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये। वेरी गुड, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। तो हो सकता है वो गैस का क्या करे, नेचर भी चेंज करे। तो जब अलग अलग गैस के बीच में कंपेयर होगा तो मॉलिक्यूलर वेट भी वेरिएबल होगा। ठीक है, कर लोगे ना इस तरह का क्वेश्चन? बच्चे कह रहे हैं सर मस्त करेंगे। बिल्कुल मस्त। तो मैंने कहा ठीक है, जब जिद कर रहे हो तो कुछ और बातें भी कर लेते हैं। जरा इसको सेट कर दें, जहां से आया है वहां पे लगा दें इसको, है ना। इस वाले क्वेश्चन को भी उसी जगह पे लगा देते हैं। हाँ, जैसे ऊपर नीचे आपको क्वेश्चन ना मिले। अच्छा, ये पॉइंट डिस्कस हो गया, ये पॉइंट डिस्कस हो गया। अब जरा देखो यार बच्चों, यहां पर एक और पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, गौर से ध्यान दीजिएगा। बहुत सही बच्चों, यहां तक की बात तो आ गई कि भाई डेंसिटी की बात चलेगी तो कैसे पकड़ोगे। अब देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी क्या है? यदि इस फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो तो देखो, यदि मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो क्या होगा? यदि मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो ये चीज ऐसे आ जाएगी कि नहीं? गौर से देखिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, इसको हम इधर ले गए तो डी आर टी डिवाइडेड बाई पी। चेक करो, इस चीज को इधर ले आए तो डी आर टी और पी इसके नीचे चला गया, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू हो गया डी आर टी डिवाइडेड बाई पी। ये देखिए हो गया कि नहीं हो गया? बच्चों ने कहा हाँ हो गया। अब यहां पर जो बता रहा हूं ना, इसको थोड़ा अच्छे से सुन लेना, नहीं तो हमारे और तुम्हारे में गेम हो सकता है, हम दोनों लोग फंस सकते हैं। तो इस बात को जरा अच्छे से सुनिएगा। देखो, यदि डेंसिटी आप एक गैस की रखोगे, आर तो कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है एक तरह का, और प्रेशर आप एक गैस का रखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट एक गैस का आएगा। ठीक, गौर सुनते जाइए। यदि डेंसिटी आपने गैस के मिक्सचर की रख दी और प्रेशर आपने टोटल रख दिया गैस मिक्सचर का, तो दोस्त
मालिकुलर वेट किसका आएगा बताओ। तो ध्यान रखना, मालिकुलर वेट किसका आएगा, गैस मिक्सचर का आएगा, मतलब एवरेज मालिकुलर वेट आएगा। फिर से मेरी बात को पकड़ो, यदि एक गैस की डेंसिटी रखोगे, उसी गैस का प्रेशर रखोगे, तो मालिकुलर वेट जो आएगा क्या आएगा, एब्सोल्यूट मालिकुलर वेट आएगा। मगर तुमने गैस के मिक्सचर की डेंसिटी रखी और गैस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर रखा, तो मालिकुलर वेट किसका मिल रहा होगा बताओ। तो दोस्त मालिकुलर वेट भी किसका मिल रहा होगा, गैस मिक्सचर का मिल रहा होगा। और गैस मिक्सचर के मालिकुलर वेट को एवरेज मालिकुलर वेट कहते हैं। तो एवरेज मालिकुलर वेट निकालने का एक ये भी फार्मूला है, एवरेज मालिकुलर वेट निकालने का ध्यान रखना, एक ये भी फार्मूला है, एक ये भी फार्मूला है, ये वाला। और एवरेज मालिकुलर वेट निकालने का एक फार्मूला हम लोगों ने ये भी बताया था, यदि आपकी याददाश्त ठीक हो तो। कौन सा, ये ध्यान है सब बच्चों को। ये वाला। तो अब इस फार्मूले का यूज वाला क्वेश्चन देता हूं, डरियो नहीं, डरना नहीं है। इसका जब क्वेश्चन आएगा ना तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे, मैं तुम्हें विद गारंटी कह रहा हूं कि तुम पकड़ नहीं पाओगे कि एवरेज मालिकुलर वेट वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। जब इसका क्वेश्चन आएगा तो बात ये आती है कि इसका क्वेश्चन हमें कैसे पकड़ में आएगा। तो अब गौर से सुनो, मैं जो लिखने जा रहा हूं इससे तुम क्वेश्चन 2 मिनट में पकड़ लोगे, नहीं तो बेटा रोने धोने लगोगे। और ये तुम नहीं, कोई भी रोने धोने लगेगा, वो धीरे धीरे ही आता है। गौर सुनिए, यदि गैस मिक्सचर की डेंसिटी देकर, यदि गैस मिक्सचर की डेंसिटी देकर, गौर सुनिएगा, कंपोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर या फिर मोल ऑफ गैस मिक्सचर, अभी हो सकता है मेरी बात आपको समझ में ना आ रही हो, बस 2 मिनट रुक जाओ, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मिक्सचर। देखो गौर सुनिए, गैस मिक्सचर की डेंसिटी देकर वो गैस के बारे में कुछ भी पूछता है कि उस गैस के मोल फ्रैक्शन बताओ, उस गैस का कंपोजिशन बताओ, उस गैस का मास परसेंटेज बताओ कि गैस मिक्सचर में किस गैस का क्या मास परसेंटेज है, तो हमेशा ये दोनों फार्मूले एक साथ लगेंगे, हमेशा ये दोनों फार्मूले एक साथ लगेंगे। गैस मिक्सचर की डेंसिटी देकर इनमें से कुछ भी पूछे, इनमें से कुछ भी पूछे, इनमें से कुछ भी पूछे, तो ध्यान रखना ये दो फार्मूले लगाने हैं। पहले एवरेज मालिकुलर वेट निकालोगे, फिर इसको लगाओगे। कोई भी बच्चा ये नहीं कह रहा होगा कि हम समझ पा रहे हैं। मैं समझाता हूं, अभी मैं क्वेश्चन देता हूं, तुम में से कोई भी बच्चा ये पकड़ ही नहीं पाएगा ये क्वेश्चन किस चीज का है, ये क्वेश्चन किस चीज का है। देखता हूं पहले मैं लाया भी हूं ऐसा क्वेश्चन कि नहीं, आई थिंक लाया हूं। ये देखो, इस क्वेश्चन को देख लो, क्या समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। गौर से पढ़िएगा, ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज फाउंड टू बी हैव ए डेंसिटी 1.5 ग्राम पर लीटर एट 300 केल्विन एट 730 टॉर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर का मतलब समझते हो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि यदि ये वाली गैस, सॉरी, वो ये पूछ रहा है कि यदि ये गैस X% है तो दूसरी गैस कितनी होगी, 100 माइनस X%। मिक्सचर में इनका मोल परसेंटेज कितना है ये पूछ रहा है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को देखो और तुम्हें कहां से समझ में आ रहा है कि ये यार एवरेज मालिकुलर वेट से लगेगा, नहीं लग रहा है ना। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हारे लिए टफ होगा, मतलब पेपर का टफेस्ट क्वेश्चन में से एक होगा, क्योंकि किसी बच्चे को यही नहीं समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें।
मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाए, मगर तुम कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने ये बात बताई है। एक मिनट, अब कितनी याद रहेगी उस दिन तक ये मुझे नहीं पता, ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उस दिन तक कितनी बातें याद रखते हो। मगर दोस्त, यदि याद रखोगे कॉन्सेप्ट तो जीत तुम्हारी होगी। ये देखो मैंने तुम्हें क्या दिया, इसको पढ़ो, क्या लिखा है। इफ गैस मिक्सचर डेंसिटी, ये क्या है, थोड़ा अच्छा लिख देता हूं, बड़ा उल्टा सीधा लिखा है ना। यदि गैस मिक्सचर की डेंसिटी, यदि गैस मिक्सचर की डेंसिटी देकर कुछ भी पूछे, इसमें से कुछ भी पूछे, तो ऑलवेज ये दो फार्मूले लगाने हैं। पहले ये लगाओगे फिर ये लगाओगे। कैसे लगाए जाएंगे हम बताएंगे, कैसे लगाए जाएंगे हम बताएंगे, मगर पहले दिमाग में सेटिंग बैठा लो। दिमाग में क्या बैठा लो? सेटिंग। अब सेटिंग का मतलब कुछ और ना समझो यार, एक तो तुम लोग बदमाश बहुत हो यार, हम कुछ समझा रहे हैं समझते कुछ हो। पहले आप दिमाग में ये सेट करो कि गैस मिक्सचर की डेंसिटी देकर यदि क्वेश्चन में कुछ भी पूछता है, मोल ऑफ गैस पूछता है, परसेंटेज ऑफ गैस पूछता है, कुछ भी पूछे, ऑलवेज ये फार्मूला पुट करना है। इससे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा, फिर ये वाला फार्मूला पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा होगा, मगर ये क्वेश्चन रैंक को डिसाइड करने वाला होगा, क्योंकि टफ बहुत होगा। बच्चों को ये पकड़ में ही नहीं आएगा कि करना कैसे है, मगर तुम पकड़ पाओगे। गौर से पढ़ो। ये डेंसिटी किसकी है? डेंसिटी किसकी है? पढ़ के देखो। ए मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज फाउंड टू बी हैव ए डेंसिटी। डेंसिटी किसकी है? गैस मिक्सचर की। बस क्या करोगे, पहले ये वाला फार्मूला लगाया, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाला। ये देखो 1.5, R की वैल्यू 0.821 और T की वैल्यू कितनी दी है? 273 प्लस इतना 303। DRT डिवाइडेड बाई P। प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर हमेशा किस में रखना है? एटमॉस्फेयर में। ये देखो ये एटमॉस्फेयर में हो गया। अब इसको सॉल्व करके एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। हथियार निकालता हूं, सॉल्व करता हूं। सॉल्व करो बच्चों इसको। तो देखो सॉल्व करता हूं। 1.5 इंटू 0.0821 इंटू 303, ठीक है, इंटू 760 डिवाइडेड बाई 730, 48.84, सॉरी 38.84 या 85 कर दो क्योंकि पीछे 7 है। ये आया एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अब देखना बच्चों, यही फार्मूला 2 बार लगा दो, फिर से यही फार्मूला लगाओ। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू, अब देखो ये फार्मूला था, अब 2 गैस है, एक गैस का मॉलिक्यूलर वेट, एक गैस का कंपोजिशन, कितना मान लिया? x। दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर वेट, दूसरे गैस का कंपोजिशन क्या होगा? 100 माइनस एक्स। 2 गैसें हैं तो एक x% है तो दूसरी 100 माइनस x% है, अपॉन x प्लस 100 माइनस एक्स। अब मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू रख दो। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल गया है ना। अब पहली गैस कौन है? CO। CO का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28 इंटू एक्स। इसका कितना होता है? 44 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो गया? 3885। ये कितना हो गया? 28x। ये कितना हो गया? 4400। ये कितना हो गया? माइनस 44x। अब बच्चों इसको सॉल्व करो। देखो तो इन दोनों में कितना आएगा? ये कितना आएगा? माइनस का 16, माइनस का 16x बराबर, ये उधर चला गया 4400 माइनस 3885, माइनस कर दो इससे, है ना। 4400 माइनस 3885 कितना आ रहा है? ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये माइनस आ रहा है 515 इक्वल टू माइनस
एक्स की वैल्यू कितनी आई? 515 डिवाइडेड बाई 16, 32.18%। तो इसका मतलब सीओ गैस कितनी है? 32.18%। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी है? तो 100 से माइनस कर लो। %67.81% अप्रोक्स है। तो ऐसा क्वेश्चन आया ना, तो देखो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट 2 बार लगाना पड़ा, ये देखो है। तो ऐसा क्वेश्चन आने पर बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है? उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसमें खेला क्या जाए, मतलब किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो मैंने देखो तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्सेप्ट क्या है? गौर से दिमाग में बैठा लो। गैस मिक्सचर की डेंसिटी देकर, गैस मिक्सचर की डेंसिटी देकर यार वो कुछ भी पूछता है गैस के बारे में कि उसका मास बताओ, उसके मोल बताओ, उसका मोल फ्रैक्शन बताओ, उसका कंपोजिशन बताओ, तो ऑलवेज यही कॉन्सेप्ट चलेगा। पहले ये वाला फार्मूला लगा के मॉलिक्यूलर वेट का एवरेज निकाल लोगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट आने पर फिर ये फार्मूला लगा दोगे, अपने आप गैस के परसेंटेज या मोल सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और होगा मेरे पास, मगर वो तुम्हें होमवर्क में दूंगा, मैं नहीं करूंगा शायद, यदि मेरे पास हुआ तो। वैसे मैं 2 क्वेश्चन रखता हूं इस तरह के, जहां तक मुझे याद है। मैं ढूंढता हूं वो क्वेश्चन है या नहीं, मैं लाता तो हूं इस तरह का क्वेश्चन बच्चों के लिए, मैं लाता तो हूं इस तरह का क्वेश्चन। अब देखता हूं कि इस तरह क्वेश्चन है या नहीं दूसरा, या दूसरा होगा तो तुमसे करा लूंगा। देखो जरा, ये इसी तरह का क्वेश्चन है। एट इतने द कंटेन गैस इज 2 बार इज सेम एज दैट, नहीं ये अलग चीज है। चलो बच्चों, नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा देखो बच्चों, इस जगह पे एक और कॉन्सेप्ट देता हूं। अब मैं सीएचडी नंबर नेक्स्ट देता हूं और फिर उसको पढ़ाते हैं, ठीक है? कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन? रेयर आएगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है। अब मैं आपको एक और सीएचडी देता हूं, एक और सीएचडी देता हूं, फिर आपको आगे ले चलते हैं। सीएचडी नंबर बताना बच्चों। पिछला वाला क्या था? 6 था आई थिंक, पिछला वाला 6 था ना, अब 7। अब गौर सुनो, यदि गैस मिक्सचर का मास देकर यदि गैस मिक्सचर का मास देकर इनमें से कुछ भी पूछे, क्या पूछे? कंपोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर, मोल ऑफ गैस मिक्सचर, डरना नहीं है, मास ऑफ गैस मिक्सचर, मतलब गैस मिक्सचर का मतलब डिफरेंट गैसेस का मास, मास ऑफ गैसेस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस, कुछ भी पूछे, ऐसा कुछ भी पूछे, ठीक है? मास परसेंटेज ऑफ गैस, इनमें से बच्चों कुछ भी पूछा जाए तो बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है। गौर समझिए क्या लगाना है। डेंसिटी देकर पूछेगा तो वो लगाओगे, और यदि मास देकर पूछ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों ये लगाओगे। डरिएगा नहीं, मास देकर पूछेगा तो क्या लगाओगे? ये देखो, टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ गैस 1 प्लस मोल ऑफ गैस 2 सो ऑन इनटू आरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओगे, और पीवी इक्वल टू एनआरटी कैसे लगाओगे? ऐसे, पीवी मोल ऑफ गैस 1 प्लस मोल ऑफ गैस 2 डेड डैश, और ये क्या है? टोटल प्रेशर है। ये क्या है? टोटल प्रेशर है। इस तरह से तब तुम ये फार्मूला लगाओगे ऑलवेज।
तब तुम ये फार्मूला लगा के क्वेश्चन करोगे ऑलवेज। तो दोनों में डिफरेंसेस समझ रहे हो सर? सीडीएस CSD इन इंग्लिश, बच्चा कह रहा सर इंग्लिश में इसको लिख दो, लिख देता हूं। इफ इंग्लिश में एक्चुअली मेरे को फील नहीं आ पाता। इफ मास ऑफ गैस मिक्सचर is given in question, ये लो बच्चों, एंड और ये सब पूछा जाए, ये सब क्या है? कैलकुलेट करने को कहा जाए। कैलकुलेट एनीथिंग इनमें से कुछ भी पूछा जाए कैलकुलेट करने को, तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। मगर लगाओगे कैसे? यहां टोटल मोल लिखोगे, यहां टोटल प्रेशर लिखोगे। कोई नहीं। बच्चों ने कहा सर, हमने कहा क्या हुआ मुन्ना? बच्चों ने कहा सर, हमने कहा क्या हुआ? बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन नहीं दोगे, चीटिंग, सिर्फ थ्योरी पढ़ा के आगे निकल जाओगे, चीटिंग। मैंने कहा नहीं यार दोस्त, तुम्हारे साथ तो कभी नहीं करते। तो बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन दो। मैंने कहा लो, पकड़ो, संभालो क्वेश्चन और करके दिखाओ जरा। यार क्वेश्चन ढूंढूं, ये देखो बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन देखो, देखो पढ़ लो। एक मिक्सचर ऑफ हीलियम और आर्गन वेट 5 ग्राम occupied a volume of 10 decimeter cube and at 27 degree centigrade and 1 atmospheric pressure. What is the composition of mixture? इसका मतलब समझ रहे हो? मास परसेंटेज पूछ रहा है। What is the composition of mixture? आप चाहो तो इतनी बात निकाल दो, आप इतना निकाल दो, है ना? मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, आप ये निकाल दो। What is the mass of, क्योंकि आप मेडिकल में हो तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम गैस, ये बस पूछा जाएगा तुमसे। तुम्हें ये निकालना है बच्चों, ये चीज हटा दो, ये चीज मैं तुम्हारे लिए हटा देता हूं, है ना? तुमको सिर्फ ये निकालना है। ओ एक मिनट बच्चों, तुम्हें ये निकालना है जो मैंने लिखा है। मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं आपके लिए, है ना? कि आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है। व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम इन गैस मिक्सचर। ठीक है, वो तो समझ ही गए होगे किसमें। व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम, ये निकालना है, ये निकालना है। ओ सॉरी यार, एक मिनट बच्चों, अब मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं लिख देता हूं, है ना? व्हाट इज द मास ऑफ हीलियम गैस। ठीक है, बताइए। अब आराम से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब कैसे करोगे? तो देखो, मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है, अपने को कैसे करना है, अपने को कैसे करना है। मास देकर कह रहा है ना, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है। टोटल प्रेशर कितना दिया है? 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वॉल्यूम कितना दिया है? 10 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब और लीटर बराबर होते हैं, याद है सबको? यूनिट पहली क्लास में पढ़ाई है। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। भाई यार बातें नहीं करो, क्वेश्चन करो, नहीं तो अभी हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे सारी बातें। ये देखो, डरिए नहीं, ये देखो टोटल प्रेशर रख दिया। चलो पहले फार्मूला ही लिख देते हैं। टोटल प्रेशर इनटू पी। टोटल प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। लीटर कितना है? 10। अब मोल कैसे निकालोगे? गौर सुनिए, यदि टोटल 5 ग्राम है,
ये टोटल मास कितना है 5 ग्राम, इसमें हीलियम जो है W ग्राम है, तो मेरे दोस्त जरा बताना आर्गन कितना होगा, 5 माइनस W ग्राम। यदि हीलियम W ग्राम है तो आर्गन कितना होगा 5 माइनस W ग्राम, होगा कि नहीं होगा? तो देखो मोल ऑफ हीलियम, हीलियम का मास कितना होता है 4, मोल ऑफ आर्गन, आर्गन का एटॉमिक मास वो देखो लिखा है 40 आर टी, ये देखो। अब बस W की वैल्यू निकालो, आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन तुम्हारे यहां आराम से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तुम लोग फंस जाओगे, तुम लोग फंसोगे। तो जरा थोड़ा दिमाग लगाते रहना कि हमने कब क्या बताया है, गड़बड़ मत कर देना। गड़बड़ मत कर देना। देखो ये वैल्यू आ रही है इतनी 0.06, तो देखो W अपॉन 4 5 माइनस W अपॉन 40। अब हम 40 एलसीएम ले लेते हैं। हमने क्या किया 40 एलसीएम ले लिया, तो जब दोस्त 40 एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10W आ जाएगा और ये 5 माइनस W आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 9W इक्वल टू इंटू 40 माइनस 5। कैलकुलेशन करो 9W इक्वल टू, देखो बच्चों बात समझ पाए कैसे किया, बात तो समझ रहे हो ना यार। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया है, 1 मोल मास कितना, पी कितना दिया है 1, वी कितना दिया है 10 मोल। टोटल मोल कैसे निकालोगे, क्योंकि तुमने टोटल प्रेशर लिखा है, टोटल वॉल्यूम लिखा है, तो टोटल मोल लिखने पड़ेंगे ना। टोटल मोल मैंने ऐसे किए, मिक्सचर का वेट 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम में हीलियम कितना है W ग्राम, तो आर्गन कितना होगा 5 माइनस W ग्राम। तो मास अपॉन एटॉमिक मास कर लिया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये वैल्यू आ रही है 12.24। अब W की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दो 9 से, 1.36 ग्राम। तो मास ऑफ हीलियम कितना आ गया 1.36 ग्राम। बच्चों का 1.24 ग्राम आ रहा है। सही से चेक करो बच्चों, कैलकुलेशन मेरी गड़बड़ है कि तुम्हारी गड़बड़ है, कैलकुलेशन देख लो भाई किसकी गड़बड़ है, ठीक है ना। मेरी भी गड़बड़ हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, आंसर सही है ना मेरा, गुड। अच्छा अब यहां चेक कर लो, 40 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 10W, सही है, उसमें 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। और 10W से माइनस W चला जाएगा तो कितना होगा 9W, ये भी सही है, सही है बेटा। ओए सही है, यहां पे गलत लिखा है। हाँ वेरी गुड बेटा, मेरा आंसर इस जगह पे गलत हुआ है, यहां पे गलती मैंने की है ना। 4.046 मल्टीप्लाई 40 माइनस 5, तो 11.25 आ रहा है, 24। अब इसमें जब डिवाइड करोगे तो 1.24 आएगा। सही कह रहे हो बच्चों, आप लोगों का सही आ रहा था। यस यस बच्चों, कैलकुलेशन कर दी बिल्कुल सही। तो देखो यार
जितने केस बन सकते हैं सारे करा दिए हैं। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी के क्वेश्चन हम लोगों से धमाकेदार होंगे। गौर से देखो, अभी और कराऊंगा, अभी और केस करा रहा हूं, जरा गौर समझो। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, कब, गौर से देखो। मैंने कहा गैस मिक्सचर की डेंसिटी देकर यदि यही सारी चीजें पूछ रहा है, कंपोजिशन ऑफ गैस मिक्सचर, मोल ऑफ गैस, मास ऑफ गैस, तो ये दोनों फार्मूले यूज करके क्वेश्चन को करोगे, ये दोनों फार्मूले यूज करके क्वेश्चन को करोगे। और यदि गैस मिक्सचर का मास देकर, यदि गैस मिक्सचर का मास देकर ये सारी बातें पूछें तो क्या करोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के क्वेश्चन को करोगे। और वो क्वेश्चन देखो मैंने आपको पढ़ाया और बताया, ये देखो, ये देखो मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाया कैसे करोगे। कर लोगे इतनी बात? सब लोग बताएं कर लेंगे? सब लोग बताएं कर लेंगे? यदि कर लोगे तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं मैं, कर लोगे तो कहानी को आगे बढ़ाता हूं। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इस क्वेश्चन को करके दिखाइए सब लोग। आपको मिलते हैं 50 सेकंड, जल्दी करिए। यस सर, वेरी गुड बेटा। ये सारे सीएसडी याद रखना, क्योंकि मुझे 720 में से 720 चाहिए। वेरी गुड बच्चों, सही है, वेरी गुड यार, बहुत सही है। अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, ये तुम्हारे उसमें आया हुआ है पेपर में। डी, अच्छा मैं भी देखता हूं। अच्छा ये तो डेंसिटी का फार्मूला ही पूछ रखा है, इसको तो तुम लोग उड़ा के रख दोगे क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, है ना। बहुत सही, बहुत सही दोस्त। हाँ यार, ये तो फार्मूला लिखा है, मैंने अभी पीछे पढ़ाया है। डी इक्वल टू क्या होता है, यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, बहुत सही, यस। यस बच्चों, चलो कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं, है ना, और बातों को समझते हैं। चलिए बच्चों, कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं और फिर बातों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों का मन कर रहा है ये क्वेश्चन करने का, मैंने कहा कर लो भाई, इस क्वेश्चन को करिए। बहुत सही बच्चों, बहुत सही, सबका सही है, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को करो, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करिए। इन ए क्लोज्ड फ्लास्क एट ऑफ 5 लीटर 1 ग्राम हाइड्रोजन इज हीटेड 300 टू 600 केल्विन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का ध्यान रखना, आपके यहां नॉट करेक्ट खूब पूछा जाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब देखो यार, क्वेश्चन जरा पढ़ लो क्या है। क्वेश्चन ये है, एक कंटेनर है, उसमें गैस है और वो क्लोज है, बंद है। अब ये कंटेनर कितना है, 5 लीटर का है, इसमें 1 ग्राम गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब इसको हीट किया गया है, 300 केल्विन से लेके 600 केल्विन तक हीट किया गया है। अब पूछा जा रहा है कौन सी बातें सही या गलत हो सकती हैं। तो आप हीट करोगे तो पहला ऑप्शन है पीवी इक्वल टू एनआरटी। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ये बात तो सही लिखी है कि प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्यों, कंटेनर क्लोज है, तो 5 लीटर गैस है तो 5 ही लीटर रहेगी, है कि नहीं। वेरी गुड बच्चे, बच्चे सारे सी आंसर बता रहे हैं, मैं भी देखूंगा कि सी आ रहा है कि नहीं। द रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी, ये भी सही लिखा है, क्यों, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन के रेट, कोलिजन बढ़ जाएंगे, बिल्कुल सही बात है।
द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इंक्रीज, ये तो गलत लिखा है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से मोल क्यों बढ़ेंगे? मोल तो तभी बढ़ेंगे जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो, गैस ब्रेक हो जाए, ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। तो मोल तो कांस्टेंट रहेंगे, है ना, मोल कांस्टेंट रहेंगे। द एनर्जी ऑफ गैस ये इंक्रीज करेगी, ये भी सही लिखा है। तो आंसर क्या आएगा? सी। वेरी गुड, बच्चों ने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है। गुड, वेरी गुड यार, मस्त आंसर बताया है तुम लोगों ने, मस्त आंसर बताया है, सही कर रहे हो, बहुत सही चल रहे हो। अब जब तुम इतना सही चल रहे हो तो थोड़ा और खेलते हैं, थोड़ा और खेलते हैं। क्या खेलना है जरा गौर समझिए। अब डरना नहीं, अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, अच्छे से करिएगा, पूरी जान लगा के। समझदार बच्चे हो, मस्त क्वेश्चन करोगे। आओ पहले थोड़ा पढ़ाता हूं कि एक कंटेनर में यदि गैस है तो क्या क्या दिक्कत है। गौर से देखिए, इफ गैस मिक्सचर, इफ सॉरी बेटा, इफ सिंगल गैस, पहले सिंगल गैस का केस कराता हूं। इफ सिंगल गैस प्रेजेंट इन क्लोज कंटेनर, यदि सिंगल गैस क्लोज कंटेनर में है तो तुम्हारी क्या क्या भावनाएं जगेंगी, उनको देखो जरा, गौर समझिएगा। ये क्लोज कंटेनर है तो इसका वॉल्यूम कितना है? V। अच्छे से देखिएगा बच्चों, मैं पूछूंगा इसका प्रेशर कितना है? P। इसमें मोल कितने हैं? N मोल है। टेम्परेचर कितना है? T। ठीक है, अब गौर से बताइएगा, हाँ अच्छे से देख लो। यदि ये सिंगल गैस है तो PV इक्वल टू nRT लगेगा। आप गैस का प्रेशर रखोगे, गैस का वॉल्यूम रखोगे, गैस के मोल रखोगे, R रखोगे और गैस का T रखोगे, यही तो फार्मूला आएगा। मतलब PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT गैस के लिए है, तो गैस का प्रेशर रखना है, गैस का वॉल्यूम रखना है, गैस का टेम्परेचर रखना है, गैस के मोल रखने हैं, यदि सिंगल गैस है। और ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। तो हम लगाएंगे PV इक्वल टू nRT ऐसे। अब गौर से देखते जाइएगा क्योंकि मैं केस चेंज कर रहा हूं। किसी बच्चे ने कहा सर एक काम करो, मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उसने कहा सर इसमें एक और गैस डाल दो। इफ गैस मिक्सचर प्रेजेंट इन कंटेनर। चलो मैं क्वेश्चन भी कराता जाता हूं, रुक जाइए बच्चों, क्वेश्चन भी कराता जाता हूं, है ना। मैंने एक क्वेश्चन दिया, आप लोग आंसर बताइएगा। 2 मोल क्लोरीन गैस प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर at 0.5 atmospheric pressure, 2 mole chlorine gas present in 10 liter container at 0.5 atmospheric pressure, सॉरी at 0.5 atmospheric नहीं, टेम्परेचर लिख देता हूं, at 300 Kelvin temperature, calculate pressure of गैस, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस। ऑप्शन नंबर 1 अच्छे से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 1 2 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर 2 3 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर 3 4 एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। आंसर बताओ, सारे बच्चे आंसर बताएं, सारे बच्चे आंसर बताएं, अच्छे से बताइएगा। क्या एक गैस है या एक से ज्यादा गैस है? पहले ये चेक करो। 2 मोल क्लोरीन गैस प्रेजेंट इन 10 लीटर कंटेनर एट 300 केल्विन टेम्परेचर, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ गैस।
एक गैस है या एक से ज्यादा गैस है? एक गैस है। तो किसका प्रेशर पूछ रहा है? गैस का। वॉल्यूम किसका रखोगे? गैस का। मोल किसके रखोगे? गैस के। आर कांस्टेंट है, टी किसका रखोगे? गैस का। प्रेशर पूछ रहा है। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना है? 10। मोल कितने हैं? 2। आर आर टी कितना है? 300। और आर की वैल्यू 0.821 और टी कितना है बच्चों? 300। तो अब बताओ, 0 से 0 उड़ गया, प्रेशर ऑफ गैस कितना आ गया? मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 0.0821 इंटू 30, 4.92 एटमॉस्फेयर। डी। बहुत सही बच्चों, बच्चों ने कहा नन ऑफ दीज। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा देता हूं, इसमें बी पार्ट ऐड कर देता हूं। फाइंड आउट, आल्सो फाइंड आउट, आल्सो कैलकुलेट प्रेशर ऑफ कंटेनर। बताओ बच्चों, कंटेनर का प्रेशर कितना होगा? ऑल्सो कैलकुलेट प्रेशर ऑफ कंटेनर। वेरी गुड, डी आंसर है, ये बात सही है। यदि प्रेशर ऑफ कंटेनर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? बताओ, ऑप्शन वही है, सेम ऑप्शन। 2 एटमॉस्फेयर, 3 एटमॉस्फेयर, 4 एटमॉस्फेयर, नन ऑफ दिस। आंसर बताओ भाई। यदि प्रेशर ऑफ कंटेनर पूछा जाए तो क्या आंसर लिखोगे? सेम आंसर लिखोगे। वेरी गुड, क्योंकि गैस, कंटेनर में एक गैस है। जब कंटेनर में एक गैस है तो जो गैस का प्रेशर वही कंटेनर का प्रेशर। यदि कंटेनर में एक गैस है तो जो गैस का प्रेशर वही मेरे दोस्त कंटेनर का प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ कंटेनर इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। जो गैस का प्रेशर होगा वही कंटेनर का प्रेशर होगा, क्योंकि कंटेनर में एक गैस है। कंटेनर का अपना कुछ प्रेशर नहीं होता है, कंटेनर का अपना कुछ प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। जो गैस का प्रेशर होता है वही कंटेनर का प्रेशर होता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? डी होगा। यस यस। अब तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने जा रहा हूं, डरना नहीं दोस्त, तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने जा रहा हूं, डरना नहीं। मैं क्योंकि अब थोड़ा सा घुमाऊंगा चीजों को, है ना, और हम दोनों लोग मिलकर लड़ाई करेंगे। देखो, इफ गैस मिक्सचर present in container, अब गैस का मिक्सचर प्रेजेंट है, केस नंबर 1, केस नंबर 1। अब जरा इसके लिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, ध्यान दीजिए। अब यहां पर 2 गैस है, ये 10 लीटर का कंटेनर है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है। बताते जाइएगा आप लोग, मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक। अभी इसमें एक गैस है ए, अभी इसमें एक गैस है ए। अब बताओ यार प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, थोड़ा सा खेल आपके साथ खेला। गैस ए इस कंटेनर में है, वेसल का वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, और गैस का वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन, ठीक है, देख लिया। अब मैंने क्या किया, इसमें गैस, एक गैस और डाल दी, इसमें मैंने एक गैस और डाल दी, इसमें मैंने एक गैस और डाल दी जिसका नाम है बी, जिसका नाम है बी। और ये देखो मैंने डाल दी बी, इसमें बी गैस और डाल दी।
अब मैं जो बात पूछूंगा आप बताओगे, आप आंसर आपको देना है। ये गैस बी डाल दी। अब जो मेरा क्वेश्चन आपके साथ है कि जरा बताओ वॉल्यूम ऑफ, अब बताओ कितना वॉल्यूम लेना है, टोटल वी की वैल्यू कितनी लेनी है, टोटल वी की वैल्यू कितनी लेनी है। अभी भी बताओ गैस का वॉल्यूम कितना लोगे। यहां पर गैस का वॉल्यूम कितना लिया, 10 लीटर। अब यहां दो गैस हो गई हैं, अब गैस का वॉल्यूम कितना लोगे, 10 लीटर लोगे कि 20 लीटर लोगे। अभी भी 10 लीटर लोगे। इसका मतलब समझ रहे हो, गैस एक हो या एक से ज्यादा हो, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। यस, वेरी गुड। गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। तो कंटेनर में एक गैस हो या 10 गैस हो। यस, वेरी गुड। यदि एक ही कंटेनर की बात चल रही है तो यस, अभी भी कितना लोगे, 10 लोगे। क्यों, अभी भी कंटेनर वही है। तो इसका मतलब जब गैस मिक्सचर लोगे तो वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चेक करो, पड़ा पड़ा क्या वॉल्यूम में फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 10 है। यस यस, वेरी गुड। क्योंकि अभी भी वो गैस उसी कंटेनर में है, दोनों गैसें एक ही कंटेनर में है, तो अभी भी हम गैस का वॉल्यूम कितना लेंगे, 10 ही लेंगे, जबकि ये गैस मिक्सचर का वॉल्यूम है। अच्छा, टेम्परेचर कितना लोगे, अब बताओ। पहले टेम्परेचर 300 केल्विन था, अब क्या लोगे, 600 केल्विन लोगे या अभी भी 300 केल्विन लोगे। मोल बढ़ाने से क्या टेम्परेचर बढ़ता है, बताओ। यदि मोल बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता हो, घटता होता, तो क्या करो, कमरे की थोड़ी सी एयर खींच लो, कमरा अपने आप ठंडा हो जाएगा। हमें एसी लगाने की क्या जरूरत है, कमरे की थोड़ी सी एयर खींच लो, कमरा अपने आप ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, यस, बहुत सही बहुत सही। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अब बताना चाह रहा था, अब गौर समझिए। इसका मतलब जब आप गैस मिक्सचर लोगे तो प्रेशर जो होता है वो सिर्फ मोल पे डिपेंड करता है। मोल चेंज होगा तो प्रेशर चेंज होगा। प्रेशर क्या दोनों का सेम होगा। यदि मैं कहूं इसका प्रेशर, सॉरी, यदि मैं कहता हूं कि बच्चों इसका प्रेशर P है, इसका प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेयर। अब प्रेशर क्या होगा, P एटमॉस्फेयर नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। यह बात कंफर्म है, क्योंकि मोल बढ़ गया है तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो जब गैस मिक्सचर होगी तो देखो, टोटल प्रेशर वॉल्यूम टोटल मोल R इंटू टी। जब गैस मिक्सचर लोगे तो सिर्फ दो चीजों में चेंज आएगा, मोल चेंज होंगे और प्रेशर चेंज होगा। तो एक गैस कंटेनर में रहे या एक से ज्यादा गैस कंटेनर में रहे, वॉल्यूम पे इफेक्ट नहीं आता है, टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं आता है। मोल चेंज होने की वजह से प्रेशर चेंज हो जाता है, मोल चेंज होने की वजह से प्रेशर चेंज हो जाता है। और प्रेशर कितना चेंज होगा, जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना, जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा प्रेशर। ठीक है, जितने ज्यादा मोल उतना ज्यादा प्रेशर। ये देखो, जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, बच्चों ने कहा हाँ क्लियर है। मैंने कहा फिर इसी बात पे एक क्वेश्चन ले लो, इसी बात पे एक क्वेश्चन ले लो, गौर से देखो। 2 मोल हाइड्रोजन मिक्स्ड विद 3 मोल हीलियम गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर एंड 10 लीटर वेसल। कैलकुलेट, डरना नहीं, 3 चीजें पूछ रहा हूं, कैलकुलेट, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो 3 चीजें पूछ सकता है। अब कौन सी चीजें कैसे निकालोगे मैं बता रहा हूं।
कैलकुलेट, पहला पॉइंट, कैलकुलेट प्रेशर ऑफ वेसल। पहला क्वेश्चन तो तुमसे ये पूछ सकता है कि प्रेशर ऑफ वेसल बताओ। ऑप्शन भी दे देता हूं, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूं। ए 5×15 और डिवाइडेड बाय 10 तो 5। ऑप्शन भी दे देता हूं बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन भी दे रहा हूं, आप लोग करिएगा नहीं, आप लोग करिएगा नहीं। नन। दूसरा, कैलकुलेट, मैं करूंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। ऑप्शन तीनों क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है, आप भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, मगर मैं करूंगा, पहले आपको समझाऊंगा। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। ए, बी, सी, डी। अब देखो, मैंने कहा था करना नहीं, मगर तुम लोग मानते हो नहीं। अब गौर सुनो, मैंने कहा एक कंटेनर है जिसमें 2 मोल हाइड्रोजन है और 3 मोल हीलियम है, उनको मिक्स कर दिया गया है, कंटेनर का टेम्परेचर इतना है और वॉल्यूम इतना है, तो इतनी बातें पूछी जा सकती हैं। अब गौर से बताइएगा, जब हम लोग गैसों को मिक्स करते हैं तो सिर्फ 2 चीजें चेंज होती हैं, एक मोल और एक प्रेशर, एक मोल और एक प्रेशर। अब गौर से देखो, कॉन्सेप्ट समझना, जिसका मोल उसी का प्रेशर, जिसका मोल उसी का प्रेशर, जिसका, सॉरी, जिसका मोल उसी का प्रेशर। समझ लो, सीएसडी समझो, सीएसडी दे रहा हूं, सीएसडी नंबर बताओ बच्चों, सीएसडी नंबर बताओ, सीएसडी नंबर बताना इस जगह पे, शायद 8 नंबर सीएसडी है ये। जब गैस मिक्सचर की बात की जाए तो ध्यान रखना, जिसका मोल रखोगे उसी का प्रेशर आएगा, टोटल मोल रखोगे तो टोटल प्रेशर आएगा, गैस ए का मोल रखोगे तो गैस ए का प्रेशर आएगा, गैस बी का मोल रखोगे तो गैस बी का प्रेशर आएगा। तो जिसका मोल रखोगे गैस मिक्सचर में उसी का प्रेशर आएगा मेरे बेटे। क्यों? क्योंकि सबके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है। ये देखो, ये तो इसका मतलब क्या है, जब वो टोटल प्रेशर पूछे तो टोटल मोल रखो, जब वो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर पूछे तो हाइड्रोजन गैस के मोल रखो, जब वो हीलियम गैस का प्रेशर पूछे तो हीलियम गैस के मोल रखो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जिसके मोल रखोगे उसी का प्रेशर निकल के आएगा, क्योंकि वॉल्यूम और टी तो सबके लिए सेम है, चाहे वो टोटल हो और चाहे इंडिविजुअल हो। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे, जिसका मोल उसी का प्रेशर, मतलब जिसका मोल रखोगे उसी का प्रेशर आएगा। अब बताओ जरा क्वेश्चन, आ जाओ इधर, क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट प्रेशर ऑफ वेसल। प्रेशर ऑफ वेसल का मतलब क्या होता है? टोटल प्रेशर पूछ रहा है। अब टोटल प्रेशर पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो टोटल मोल रख दो। ये कितना है? 10। टोटल मोल कितने हुए? 2 + 3। भाई 2 मोल ये गैस है और 3 मोल ये गैस है,
तो टोटल मोल कितने हुए ये R इंटू टी, 0 से 0 उड़ा दिया तो कितना हो गया 5×15 R हो गया। तो टोटल प्रेशर कितना आएगा 150 R। आंसर क्या है ए। यस, पहले का ए। हाँ वेरी गुड। अब बी का आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ सेकंड वाले क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, ये मेरी गलती है, इनको एबीसी लिखा है, इनको क्वेश्चन नंबर लिखना चाहिए था मुझे। हाँ मैंने 3 क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यस वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ कितना आएगा बच्चे, कितना बता रहा है, कैसे निकालोगे P V इक्वल टू nRT। किसका प्रेशर पूछ रहा है हीलियम का, तो मोल भी किसके लिखोगे हीलियम के, जिसका प्रेशर उसी के मोल डालने हैं 10, हीलियम के मोल कितने 3, R इंटू कितना आ गया हीलियम का प्रेशर 90 आ गया, 90R। 90R इसका आंसर क्या है V। यस वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। बात समझ पा रहे हो क्या, फिर से दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करो। एक कंटेनर में यदि एक से ज्यादा गैसें हैं, एक कंटेनर में यदि एक से ज्यादा गैसें हैं तो जिसका मोल उसी का प्रेशर, जिसका मोल उसी का प्रेशर, जिसका मोल उसी का प्रेशर। अब इसमें आओ, प्रेशर किसका पूछ रहा है हाइड्रोजन का, तो मोल किसका रखोगे मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के। कितने मोल है हाइड्रोजन के 2। टेम्परेचर कितना है ये देखो कहीं दिया है 60R। यस यस बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो वो इस तरह से घुमा घुमा के क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा होगा, हम लोगों को परेशान कर रहा होगा। बस तुम इतना बात ध्यान रखना, जिसका मोल उसी का प्रेशर, जिसका मोल उसी का प्रेशर, बस जिसका मोल उसी का प्रेशर। ठीक है कर लोगे पक्का, पक्का डरोगे तो नहीं, सर कर लेंगे। बहुत सही दोस्त बहुत सही। चलो बच्चों की डिमांड है तो एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, अच्छे से बताइएगा, डरिएगा नहीं, ठीक है ना, गड़बड़ मत करिएगा, डरिएगा नहीं मतलब गड़बड़ मत करिएगा। देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन है, गैस है, ठीक है, मिक्स्ड विद, शायद मिक्सचर वाला क्वेश्चन कर चुका हूं, ये तो कर चुका हूं। ऐसे करते हैं 1.5 मोल नाइट्रोजन गैस मिक्स विद, ठीक है, 2.5 मोल हीलियम गैस at 300 Kelvin temperature and 5 liter container। Calculate total pressure of गैस मिक्सचर। आंसर बताना है, तैयार हो जाओ सब लोग, ऑप्शन देने जा रहा हूं। पहला अच्छे से बताइएगा, ठीक है।
बताओ भाई कौन सा सही है। आप सबको मिलते हैं 50 सेकेंड। अरे यार बहुत सही बच्चों, बहुत सही। डॉक्टर साहब लोगों ने धुआं भर रखा है, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी हैं। बहुत सही, इसका मतलब मेरी बात परफेक्ट तुम्हारे तक पहुंची है। बहुत सही, सिग्नल बहुत स्ट्रांग है, वाईफाई का कनेक्शन बहुत सही चल रहा है। बच्चों और टीचर के बीच में जो कनेक्शन है वाईफाई का बहुत मस्त चल रहा है। हम क्वेश्चन लिख के हटे नहीं, मैंने देखा कि सबने आंसर छाप दिया। इसका मतलब बिल्कुल तीर निशाने पे लगा है, मतलब जो मैं समझाना चाहता था वो बात आप समझे हो। बस यार छा गए तुम लोग। टोटल प्रेशर कह रहा है तो बस तुम टोटल प्रेशर कह रहे हो तो हम टोटल मोल रख देंगे भाई। टोटल प्रेशर कहोगे तो टोटल मोल रखेंगे, है कि नहीं। वॉल्यूम कितना है 5, टोटल मोल क्या है जोड़ दो। आर और टी की वैल्यू कितनी है 300, तो 60 हो गया। तो 4 इंटू 60 आर, 240 आर आ गया। कैलकुलेशन कम करने के लिए ऑप्शन आर के फॉर्म में मैंने दिए। यस यस, सही बात, सही बात। गजब 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 गजब, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अच्छा दोस्त, अब थोड़ा सा और खेला जाए, थोड़ा सा और खेले। यदि मान लो दोनों गैसें रिएक्शन कर रही हो तो मतलब गैसेज स्टेट में थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगा दे, तो गैसेज स्टेट में थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगा दे तो तुम्हारी धज्जियां तोड़ हो जाएंगी ना। क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्वेश्चन और थोड़ा सा टफ हो जाए। क्या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है क्या। एक बच्चा कह रहा है रॉन्ग है रॉन्ग है रॉन्ग है। हाँ देख लेता हूँ, 12 300 केल्विन है, 1.5 2.5, तो 1.5 2.5 मिलके 4 होता है, ये भी ठीक है। 300 300 होता है, ये भी ठीक है। और 5 6 पंचे 30 60। जब बच्चा कोई लिखता है तो मैं चेक जरूर करता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे भी पता है ना कि कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा मिस्टेक तो मैं ही करता हूँ। 6 चौक 24 होता है, बिल्कुल सही है बेटा, मस्त क्वेश्चन है। इधर देख लेता हूं, इधर कौन कौन सी गैस है, नाइट्रोजन और हीलियम। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सही है। बच्चों की डिमांड पर एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन क्या है, डरना नहीं, इसी क्वेश्चन को जरा सा चेंज कर रहा हूं बस। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन गैस एट 10 लीटर vessel in 10 liter vessel at 300 Kelvin temperature. Calculate total pressure of vessel या गैस, टोटल प्रेशर ऑफ गैस। ऑप्शन क्या है, देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, डरिएगा नहीं सब लोग, ठीक है। मैं थोड़ा सेटिंग बैठा दूं। अब बच्चों क्या हो रहा है, अब बच्चों क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन हो रही है तो मोल चेंज होंगे। अब क्या होगा, मोल भी चेंज होंगे, तो आपको मोल पे भी ध्यान रखना है। अब हमारे साथ धोखा हो रहा है, मतलब जो मोल गैस के दिख रहे हैं रियलिटी में वो मोल नहीं है। अब हमारे साथ जानते हो क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। हमें फार्मू कॉन्सेप्ट तो वही लगाना है, अभी भी गैस का मिक्सचर है,
एक ही कंटेनर में गैस है, तो एक ही कंटेनर में गैस है तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। मगर प्रॉब्लम जानते हो क्या है कि अब जो गैस के मोल दिख रहे हैं रियलिटी में वो मोल नहीं है। ऊपर गैस के मोल कितने दिए हैं, 1 और 3, मगर ये रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन करने के बाद मोल चेंज होंगे और मोल चेंज होंगे तो प्रेशर चेंज होगा। तो हमें फाइनल प्रेशर निकालना है ना आफ्टर रिएक्शन, तो पहले रिएक्शन करानी पड़ेगी और हमें देखना पड़ेगा कि मोल कितने हैं गैस के, मोल कितने हैं। तो अब देखो 1 मोल ये है और 3 मोल ये है, 0। जब रिएक्शन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 मोल ये रहेगा। तो अमोनिया कितनी आ रही है, 2 मोल। तो रिएक्शन के बाद मेरे प्यारे बच्चों मोल चेंज हो गए हैं, और मोल चेंज हो गए हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, मोल चेंज हो गए हैं तो जो मोल रखोगे उसी का प्रेशर आएगा ना। तो अब कंटेनर में सिर्फ 2 मोल अमोनिया है। जब हम प्रेशर निकालने गए तो वहां पर सिर्फ 2 मोल अमोनिया बची थी, नाइट्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था, क्योंकि वो आपस में रिएक्शन कर गए। वो आपस में क्या कर गए, रिएक्शन कर गए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, यदि रिएक्शन हो रही है तो जो क्वेश्चन में मोल दिए होंगे रियलिटी में वो मोल नहीं होंगे, और वो मोल नहीं रखने हैं, क्योंकि रिएक्शन करने के बाद मोल चेंज हो जाते हैं। और दोस्त जैसे ही मोल चेंज होंगे तो प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि मोल प्रेशर पर डिपेंड करता है। कट्टम काट खेल लो। तो जब हमने कट्टम काट खेला तो ये कितना आ गया यार, 60 आ गया। क्या ऐसा कोई आंसर है हमारे पास, 60 बी। अच्छा बच्चे भी इतनी देर से बी बता रहे हैं, बहुत सही, बच्चों ने भी बी बताया है। तो क्वेश्चन जब मिक्सचर वाला चले ना तो 2 बातें याद रखना। पहली बात वो पूछ क्या रहा है उसको अच्छे से सुनो, दूसरी बात ये देखना कि वो रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो मोल भी चेंज होंगे, जो दिख रहे हैं हो सकता है वो अलग आए और दूसरे अलग आए, दूसरे कुछ और हो। तो मेरे प्यारे बच्चों मिक्सचर का जब क्वेश्चन आए तो कान खड़े रखना, क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। जब गैस मिक्सचर का क्वेश्चन आए तो क्या करोगे, कान खड़े रखोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। एक गैस का प्रेशर पूछ रहा है, दूसरी गैस का प्रेशर पूछ रहा है, टोटल प्रेशर पूछ रहा है कि वेसल का प्रेशर पूछ रहा है, वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको देखनी है। ठीक है, पक्का? बच्चों ने कहा बिल्कुल सर। तो मैंने कहा लो यार इसी बात पे एक क्वेश्चन और पलटा लो, है ना। चलिए, बच्चों की जिद थी तो मैंने क्वेश्चन दे दिया यार, नहीं तो मैं तो थक गया था। मगर क्या बताऊं, सारे जिद्दी बच्चे हमारे हाथ लगे हैं। तो लो भाई करो क्वेश्चन, 50 सेकंड आपके पास है, मस्त क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। When 2 gram of gas A is introduced into a evaporated flux kept at 25 degrees centigrade, the pressure is found to be 1 atmosphere. If 3 gram of another gas B in this added to the same flux, the total pressure is 1.5 atmosphere. Assume ideal gas behavior. Calculate the ratio of masses of gas. अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम समझो कैसे करना है, तुम समझो कैसे करना है। मैंने जो तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया करना वैसे ही है। अब कहानी तुम्हारे हवाले है। देखो पहले क्या थी, एक कंटेनर था, उसमें पहले एक गैस थी। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, परेशान ना हो, ठीक है सारे बच्चों। इसमें पहले एक गैस थी जिसका नाम था ए। जब गैस ए थी तो भैया प्रेशर ऑफ ए, मोल ऑफ ए, आर इंटू टी। प्रेशर कितना है 1, वी कितना है पता नहीं, मोल कितने हैं, मोल कितने हैं 2 अपॉन एटॉमिक मास। भाई मोल लिखना है तो मोल क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, आर इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें क्या किया तुमने, एक गैस और डाल दी, ऐसे ऐसे, जिसको हम लोगों ने कहा बी। अब गैस बी आई तो प्रेशर गैस बी का, वॉल्यूम, अब मोल गैस बी के आर इंटू टी।
गैस बी का प्रेशर कितना है? अब गौर से पकड़िएगा बात को, ये क्या है? टोटल प्रेशर है। देखो, इफ 3 ग्राम ऑफ अनदर गैस बी इज देन एडेड टू द सेम फ्लक्स, द टोटल प्रेशर बिकम इतना। तो भैया गैस ए से इतना प्रेशर आया था, टोटल प्रेशर इतना है, तो गैस बी का प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर जो होगा वो दोनों गैस के प्रेशर का सम होगा। अब टोटल प्रेशर इतना हुआ है, उसमें से गैस ए का प्रेशर 1 है, तो गैस बी ने कितना प्रेशर लगाया होगा? बताओ बच्चों, गैस बी ने कितना प्रेशर लगाया होगा? 0.5। गैस बी ने कितना प्रेशर लगाया होगा? 0.5। तो तुमने प्रेशर रखा गैस बी का, तो मोल भी रखोगे किसके? गैस बी के। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, आर इंटू टी। अब हमें क्या निकालना है? मास का रेशियो निकालना है, मोलर मास का। डिवाइड कर दो, मोलर मास का रेशियो निकालना है ना, तो डिवाइड करो यार दोस्त इसको इससे। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 0.5, वी वी कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, टी टी कट जाएगा, इधर क्या बचेगा? 2 डिवाइडेड बाई एम ए और 3 डिवाइडेड बाई एम बी। अब इसको रीअरेंज कर लो, तो ये आ गया 1 2 का 4 होता है, ये देखो। तो देखो एम ए डिवाइडेड बाई एम बी, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो ये इधर चला गया, डरना नहीं। तो 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 30, तो इसको उड़ा दिया 6, 1/3 आंसर आ रहा है। यस, 1/3 कहां है? एम ए अपॉन एन बी पूछा गया है, ये देखो 1/3 आंसर आ रहा है। ये मैंने कैसे किया समझ गए? ये वाली इक्वेशन, ये जो लिखी है, क्योंकि ये समझ गए तो क्वेश्चन तो कर ही लोगे। भैया मैं इतनी देर से तो चिल्ला रहा हूं, जिसके मोल उसी का प्रेशर। तुमने ए का प्रेशर लिखा तो ए के मोल लिखे, तुमने बी का प्रेशर लिखा तो बी के मोल लिखे, और चाहो तो टोटल प्रेशर लिखो तो टोटल मोल लिख लो, तब भी आंसर आ जाएगा, है ना? कर लोगे? यस। क्या एक क्वेश्चन फिर चाह रहे हो क्या? फिर से और करोगे? अरे यार खाना आना खा लिया जाए दोनों लोग, एक और करोगे पक्का? देख लो एक बार, मन कर रहा है एक और? चलो भाई, यस सर लिख रहे हो तो कर देते यार। एक्चुअल में क्या है ना, ये डॉक्टर बन के रहेंगे बच्चे, कह रहे हैं सर एक और करेंगे। अब यार बच्चे कहते हैं तो मेरे से रुका भी नहीं जाता है। दिक्कत ये है, मेरी भी अपनी एक प्रॉब्लम है कि यदि बच्चों ने कह दिया कि करना है तो फिर यार क्या बताऊं मैं भी, है ना? अब बच्चों की बात ना मानो तो अच्छा थोड़ी लगता है बेचारे, है ना? चलो इसी बात पे इस क्वेश्चन को भी करके खत्म करते हैं यार, कर डालो यार। लो आराम से, ये लास्ट क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, कर डालो यार। क्वेश्चन ट्रिकल है, क्वेश्चन बहुत इजी है मगर ट्रिकल भी है, उसने ध्यान से पढ़ना। यदि किसी ने जोश में पढ़ा तो खेल हो जाएगा 2 मिनट में। और ये हमारी गलती नहीं है ये वाला क्वेश्चन देना, ये बच्चों की डिमांड थी, नहीं तो मैंने तो मना कर दिया था। अब कहा है तो भाई करो, हमें तो यही सुनाई दे रहा था कि बच्चे कह रहे हैं एक और कर दो, तो जब कह रहे हो तो लो यार संभालो, जल्दी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, मगर मैंने एक जगह पे घुमाया है, अब देखते हैं तुम पकड़ पाते हो कि नहीं। एक जगह पे मैंने घुमाया है देखो 2 फ्लास्क हैं ए एंड बी, 1 लीटर कैपेसिटी के हैं, ईच कंटेन SO2 एंड Br2 गैसेस रेस्पेक्टिवली, 340 केल्विन टेम्परेचर, 1.5 प्रेशर। दोनों कंटेनर का प्रेशर बराबर है। देखो
दोनों कंटेनर का टेम्परेचर बराबर है, दोनों कंटेनर का प्रेशर बराबर है। एक ए कंटेनर है, एक बी कंटेनर है, दोनों की कैपेसिटी 1 लीटर, दोनों का टेम्परेचर 340, दोनों का प्रेशर सेम। इसमें SO2 गैस है, इसमें Br2 गैस है। तो अब पूछ रहा है यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Br2 इज, यदि इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Br2 n है तो इसके नंबर बताओ। नहीं, नंबर नहीं पूछ रहा, टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम बताओ कितने होंगे। अब जरा देखो बच्चों, हम सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। देखो उसने क्वेश्चन घुमाया कहां है, यहां पर मॉलिक्यूल के नंबर दे रहा है और यहां पर एटम के नंबर पूछ रहा है, ऊपर से n के टर्म में। तो आपने कहा यार टोटल नंबर ऑफ एटम तो ऐसे निकलते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलते हैं, मैंने कैसे पढ़ाया था, ध्यान है। इसके नीचे कितना लिखा है 1, इसके नीचे कितना लिखा है 2, इसके नीचे कितना लिखा है 1, इसके नीचे कितना लिखा है 2, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। यदि SO2 के नंबर मिल जाएं तो खेल खत्म है। SO2 के नंबर कैसे निकालोगे, दोनों में PV इक्वल टू nRT लगा के डिवाइड कर दो। देखो PV इक्वल टू nRT, अब इसमें लगाओ PV nRT। अब सब कुछ सेम है, जब यार सारी चीजें सेम है तो मोल भी सेम होंगे, है कि नहीं। जब सारी चीजें सेम है तो मोल भी सेम होंगे। तो इसके कितने मॉलिक्यूल हैं n, तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे n। तो SO2 के मॉलिक्यूल कितने होंगे n, क्यों, Br2 के मॉलिक्यूल कितने हैं n, तो SO2 के भी मॉलिक्यूल कितने होंगे n, बस डाल दो 3 इंटू n, आंसर आ गया 3 इंटू n, आंसर आ गया। भाई यदि सबका प्रेशर समान है, सबका वॉल्यूम भी सेम है, सबका टेम्परेचर भी सेम है, तो सबके नंबर भी सेम होंगे। और यदि इसका मतलब जितने Br2 के नंबर है उतने ही SO2 के नंबर है। मगर उसने क्वेश्चन में चालाकी क्या की, नंबर नहीं पूछे, उसने नंबर ऑफ एटम पूछ दिए। जैसे बच्चे जोश में क्या करें, एन टिक कर दे, एन टिक कर दे, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम आएंगे, एटम सेम थोड़ी आएंगे। भाई हमारा फार्मूला PV इक्वल टू nRT है ना, तो प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, R सेम, तो मोल सेम, और मोल सेम तो नंबर सेम, क्योंकि मोल को नंबर बनाने के लिए Na का मल्टीप्लाई करोगे और दोनों में करोगे तो Na फिर कट जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल Br2 उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल SO2। मगर उसने मॉलिक्यूल के नंबर ना पूछ के धीरे से क्वेश्चन को छुआया है, जैसे बच्चे फंस जाए। नंबर ऑफ एटम पूछे है, जैसे जल्दी जल्दी में तुम A टिक करो, और जबकि आंसर क्या आएगा D। अब क्या अब भी जिद कर रहे हो क्या, अभी भी जिद कर रहे हो तो बताओ, कर रहा है क्या कोई, और चाहिए कि नहीं चाहिए, और क्वेश्चन। चलो यार अब नहीं यार, है ना, कल करेंगे, अभी तो कल का भी दिन बाकी है, कल करेंगे, ठीक है। यस चलो अब कल करते हैं, अब दुखी नहीं करेंगे तुम्हें, एंजॉय करो, जल्दी से खाना पीना खा के फिर से पढ़ाई के लिए चालू हो जाओ, ठीक है। फिर से मिलते हैं, सभी बच्चों को एक ही बात कहते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट मेरे फ्यूचर डॉक्टर, बाय बाय बच्चों।